Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का जो एनालिसिस था वो बहुत बढ़िया पसंद आया रहेगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर के डायरेक्शन में जस्ट टच होके वापस नीचे आ गया। तो हमारा ऊपर का टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट नीचे का अगर आप टारगेट देखोगे जो कल एक्चुअली होना चाहिए था वो आज फैंटास्टिक हो गया। 24,580 से जो मार्केट नीचे गिरा, आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमारा टारगेट एग्जैक्टली वही टच किया। और आप हैरान मत होना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी में हैं, हमने ये भी एनालिसिस बहुत सही पकड़ा, जहां पे हमें मालूम था कि एक सुपर मूव ऊपर के डायरेक्शन में आने वाली है। और कल का दिन और भी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा था, एक बढ़िया सी मूव ऊपर के डायरेक्शन में पेंडिंग है। तो कल या एट द मोस्ट थर्सडे को ये जो बढ़िया सी मूव है ये आने के चांसेस पूरे हैं। तो आज आपको ये एनालिसिस कैसे लगा? क्या ये एनालिसिस के बेसिस पे आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया या नो ट्रेड किया? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से आज का दिन बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा नीचे का मूव हमने कैच किया और जैकपॉट फ्री कम्युनिटी में ये भी एनालिसिस हमने करके दिखाया जो ऊपर का था। अब बहुत सारे लोग हमारे फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम में आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा होना मत भूलना। क्यों मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक इंपॉर्टेंट है, क्लिक ज्वाइन करना। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये एनालिसिस किया था 24,580 से 520, यहां पे वैसे ही अगर आप देखोगे तो नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल, ये सब कम्युनिटी में इसका प्रॉपरली एनालिसिस करके बताया था। तो अगले आज के दिन में तो लेवल्स बताता हूं, बट इंट्राडे में हमारी टीम प्रॉपरली इसको एनालिसिस करके भी बताती है। अब कल दो केसेस होने वाले हैं निफ्टी के, क्योंकि कल जो मॉर्निंग में ही, इनफैक्ट आज मैंने कहा था कि मॉर्निंग में अलर्ट रहना, बट आप देखोगे हर दिन एक, जो मैं कहता हूं पहले दिन नहीं होता है, दूसरे दिन होता है। जैसे कल के दिन में मैंने कहा था कि 520 आएगा, कल 520 नहीं आया, आज 520 आ गया। अब कल मैंने कहा था कि आज मार्केट ऊपर जाके 800 तक जाने के चांसेस ज्यादा है, आज तो ऐसे कुछ हुआ नहीं। अब कल होने के चांसेस ज्यादा है। इसके लिए दो बहुत ही मींस अलग अलग केसेस में दूंगा। आप अगर उसे ध्यान से देखोगे तो कल के दिन में कुछ आपको अच्छा खासा मार्केट में मैं कहूंगा सीखने को मिल सकता है। तो कल के एनालिसिस जो निफ्टी पे दिखाऊंगा, ध्यान रखना। अब यहां पे आप देखोगे तो टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? हेडलाइन, इन्फ्लेशन में ईज 5.5% इन नवंबर ड्यू टू सॉफ्टर फूड प्राइसेस। तो कमोडिटी के वजह से जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा नरम हो सकता है या वीक हो सकता है। शशिकांता दास, हु बिकेम आरबीआई गवर्नर इन 2018 ड्यूरिंग अ क्राइसिस, आज मींस अभी उनका रेसिग्नेशन एंड ही इज स्टेपिंग आउट। अब नए जो रहेंगे कौन आरबीआई गवर्नर, वो हमें देखना पड़ेगा। द रूपी हिट अ रिकॉर्ड लो। एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इन्फ्लेशन और सब जब ऐसे हो रहा है तो रूपी जो है वो वीक होता है, या रूपी 85-90 हो रहा है, हो सकता था। बट यहां पे देखोगे तो रूपी स्ट्रांग होते जा रहा है 84.80। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये प्योरली आरबीआई के कृपा से हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो जो हमारे गवर्नमेंट के बैंक्स है, मींस प्राइवेट पीएसयू बैंक्स है, वो डॉलर्स को खरीदना चालू कर देते हैं एंड दे मेंटेन इट। मींस डॉलर के बाय सेल करने से ये रूपी भी हम आर्टिफिशियली मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आर्टिफिशियली मेंटेनिंग द रूपी स्ट्रेंथ चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है कि हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप नोट कर सकते हो।
और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉड चैनल से बचना। हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी ये कुछ भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में आपको सिखाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो वैभव जी है, शॉर्ट्स आर्मी अल हदीस जी है, इन्होंने IRFC, HUL और संवर्धना मदरसन का एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस मुझसे पूछा है, तो मैं डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद वो एनालिसिस करने वाला हूं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में कि कल क्या होने वाला है और कल मॉर्निंग में ही क्यों हमें अलर्ट रहना है। कल के लिए एक चीज तो जरूरी है कि हमारे पास दो केसेस है, आपको दो तरीके से हैंडल करना पड़ेगा कल का सिचुएशन, केस 1 केस 2, और थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप ध्यान देके सुनना ये चीज। अब बेसिकली बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल मार्केट जो है वो कहां पे जाके रुकेगा, तो वो जाके रुकेगा 24,700 से 24,680 के आसपास। अब फिलहाल मार्केट कहां पे चल रहा है, तो फिलहाल मार्केट चल रहा है 24,620, राइट। अब यहां से जो सुपर मूव आई है ये बीच में ही नहीं रुकने वाली, राइट। इसका मोस्टली जो ये रहेगा वो यहां पे और फिर कुछ ऐसे जा सकता है। बट अब ये सब तो ठीक है कि हमें पता है कि ये होने के चांसेस 70% के आसपास है, बट अगर गलती से भी 30% वाला चीज हो गया तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, राइट। तो इस और मॉर्निंग में ही समझो गैप अप हो गया और इधर ही यानी कि ये रेंज में ही आ गया और आपने कॉल खरीद लिया, फिर तो जो पुल बैक होगा उससे आराम से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो देखो समझ में तो आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट पैसा बनेगा नहीं बनेगा ये मुश्किल चीज है। डायरेक्शन कैच करना एक चीज है, मार्केट में पैसा बनाना एग्जैक्टली अलग चीज है या और टफ चीज है। क्योंकि यहां से अगर मैंने आपको बोल दिया कि चलो ऊपर जाने वाला है ये रेंज में, बट अगर आपको बाइंग ही करने नहीं मिली और डायरेक्टली गैप अप हो गया, डायरेक्टली कहां पे गैप अप हो गया मैं थोड़ा सा आपको ये करता हूं। डायरेक्टली समझो यहां पे गैप अप हुआ, आप फिर क्या करोगे, आपने अगर कॉल लिया बट कॉल थोड़ा सा पुल बैक होगा तो यहां पे आप पैनिक हो जाओगे, अरे मेरा 20-30 पॉइंट का लॉस हो रहा है, मैं एग्जिट हूं या क्या करूं लॉस में। तो फिर ये डायरेक्शन ऊपर जाएगा, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, और यहां पे नीचे आके फिर ऊपर जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे ऐसे क्यों होता है, जब मैं ही खरीदता हूं तब मार्केट नीचे जाता है और मैं ही बेचता हूं तब मार्केट ऊपर आता है। तो ये सब के लिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला केस 1 जो रिस्की है, आपको करना है करो, आपको नहीं करना है मेरा काम है आपको सिखाना। केस 1 क्या है कि कल आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कैंडल देखोगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कैंडल देखोगे, और आप क्या स्टॉप लॉस रखोगे, तो आप रखोगे 24,580 का स्टॉप लॉस। आप क्या एंट्री रखोगे, 5 मिनट्स प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,625 के आसपास, और आपका टारगेट पहला क्या रहेगा 24,680। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो यहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा थर्सडे तक के लिए वो हो सकता है 24,800। बट ये जो पूरा का पूरा मूव है ये बहुत फास्ट होना चाहिए। तो यहां पे अगर समझो, वैसे भी देखो आप 5 मिनट का कैंडल देख के ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप रिस्की ट्रेड ले रहे हो,
इसका मतलब क्या है कि आपके लॉट साइज नॉर्मल से कम होने चाहिए। ये पहले चीज, तो लॉट साइज कम होनी चाहिए, क्योंकि आप जस्ट थोड़ा आपका नॉलेज और थोड़ा सा तुक्का लगा के फास्ट एंट्री ले रहे हो। अब क्यों मैंने आपको 5 मिनट में ही एंट्री लेने को कही, क्योंकि 15 मिनट तक तो 24,680 आ जाएगा और फिर अगर आप लेने जाओगे तो पुल बैक हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, बोला है 24,625 5 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन, आपका पहला टारगेट ये रहेगा। और ये वाला जो है ये आ भी सकता है या एक्सपायरी तक भी आ सकता है, तो पूरा का पूरा लॉट्स लेके जितना प्रॉफिट कमाया है उतना लेके आप यहां तक अप्रोच नहीं कर सकते। और ये इतना फास्ट होगा कि ये मॉर्निंग में ही आ सकता है। ओके, और ये ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग में फिर से एक बार बेयर्स जो है वो नीचे ढकेलने को देखेंगे 24,580 के आसपास और फिर ऊपर आएंगे, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने देना। तो ये हो गया हमारा रिस्की केस 1, राइट। 5 मिनट्स क्लोजिंग के हिसाब से ऊपर की एंट्री। अब 15 मिनट्स के हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूं। तो 15 मिनट्स में आप क्या करोगे, अगर 24,680, अब ये नो ट्रेडिंग जोन में निकाल देता हूं क्योंकि फिलहाल इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। 15 मिनट्स में अगर समझो ग्रीन कैंडल 24,680 के आसपास या 24,660 भी चल जाएगा, ये सब एंट्री पॉइंट्स है। किधर भी ये जोन में अगर आपको एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनते हुई दिखी, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका पहला टारगेट रहेगा 24,750 और जैसे मैंने कहा आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,800 का। 15 मिनट्स के हिसाब से आपको कुछ ऐसे करना है, राइट। और एक चीज 15 मिनट्स में कल क्या डेंजर है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ना सेलिंग जोन है और मोस्टली अप के बार रुकना नहीं चाहिए। टू बी हॉनेस्ट, अप के बार ये सेलिंग जोन में नहीं रुकना चाहिए। मेरे हिसाब से रुक गया तो सत्यानाश हो जाएगा, नहीं रुकना चाहिए। बट ज्यादा से ज्यादा दोजी 1 या 2 और इसके बाद क्या, तो एक सुपर ग्रीन कैंडल 1 या 2 बन के हमारा ये जो टारगेट है ये अचीव होना चाहिए। तो अगर आपको दिख रहा है कि ज्यादा टाइम ले रहा है, वापस कुछ ऐसे रेड कैंडल्स बन रही है, तो अननेसेसरीली ट्राई मत करना। इसका मतलब क्या है, यहां पे सेलर्स अभी भी एक्टिव है। जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है या थोड़ा बहुत लॉस हुआ है उसमें निकल जाना, क्योंकि ये जो सेलर्स अगर यहां पे एक्टिव है तो डेफिनेटली ये सेलर्स वापस नीचे लेके जाने को ट्राई करेंगे और आपका स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाएगा। तो केस 2 जो है हमारा, केस 2 क्या है, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल 24,680 से लेके 24,660 के आसपास, पहला टारगेट 24,750 और 24,800 भी आएगा। अगर बीच में समझो ये सेलिंग जोन है, यहां पे कंसोलिडेशन हुआ भी तो भी दोजी दिखना चाहिए या छोटी मोटी रेड कैंडल दिखनी चाहिए, बट बड़ी रेड कैंडल मतलब सेलर्स एक्टिव है, हमें ज्यादा ट्राई नहीं करना है क्योंकि ये नीचे आएगा और फिर वापस देखेंगे जाता है कि नहीं जाता है। तो होप आपको क्लियर रहेगा। केस 2, केस 1 बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट, छोटे से लॉट्स है तो टेंशन नहीं है। और अगर गैप अप भी हो गया, तीसरी केस क्या है, अगर स्ट्रेट अवे ये जोन में गैप अप हो गया, कौन से जोन में, 24,680 से लेके 24,660 के जोन में या 700 के जोन में गैप अप हो गया, बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि मोस्टली हम देखेंगे कि नीचे रेड आ रहा है, क्या हो रहा है वो सब देखना पड़ेगा।
और फाइनली ये जोन में जब एक ग्रीन कैंडल बनेगी, कितने मीन्स 15 मिनट में बनने दो या 30 मिनट के बाद बनने दो या 45 मिनट्स के बाद बनने दो, यहाँ पे जितना भी गैप अप होने के बाद टाइम पास होना है होने दो। जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ये गैप अप के केस में है, तभी ही आपको नेक्स्ट जो टारगेट्स है 24,750 और 24,800 ये पीछे पड़ना है गैप अप होने के लिए, क्योंकि गैप अप होने के बाद वो डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट या ये जो मींस निफ्टी है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, थोड़ा सा नीचे भी जा सकती है। तो जब तक गैप अप के केस 3 में जब तक कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल ये जोन में नहीं बनती जो कि सेलिंग जोन है, आप अननेसेसरली सी नहीं खरीदोगे। आप पुट कब खरीदोगे, भले इसका चांस कम है बट फाइनली ये मार्केट है, हम मना नहीं कर सकते। तो पुट खरीदने के लिए वापस वही क्राइटेरिया है, हेडेक फ्री क्राइटेरिया। 24,580 के नीचे अगर आप मार्केट 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो रही है, वापस आप 15 मिनट्स रेड कैंडल वापस आप पुट खरीदोगे। कहां तक जाएगा? 24,520 और अब के बाद आप हैरान हो जाओगे कि 24,300 भी आ सकता है। तो ये होना नहीं चाहिए, 24,580 के नीचे रेड कैंडल ये सब प्रॉपरली बनना नहीं चाहिए। बट अगर बड़ी कैंडल बन गई, 580 नहीं, मैं 550 पकड़ लेता हूं वापस एक बार। 24,550 के नीचे अगर एक रेड कैंडल गलती से बन भी गई, जो कि पुट है, चांसेस कम है, तो 520 तो आएगा ही आएगा, बट एक बम्पर 24,300 का भी आपको मुंह मिल सकता है। तो बहुत संभल के रहना। हम ट्रेडर्स है, कोई भी मार्केट में व्यू नहीं बनाएंगे। हमें मालूम है कि मार्केट का फिलहाल का व्यू ऊपर का है, बट अगर गलती से भी 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24,550 के आसपास अगर दिख गई, तो हम ऊपर का व्यू साइड में रख देंगे और एक बढ़िया से नीचे के मुंह के लिए हम ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया ऊपर के लिए 3 केसेस, नीचे के लिए सिर्फ 1 केसेस। नीचे के लिए बहुत दिमाग को ज्यादा कंफ्यूज मत करना। 24,550 15 मिनट्स रेड कैंडल याद रखना। और अब के बार मुझे लगता है ये तो टूटेगा ही, और यहां पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है 24 पकड़ लो, 320 के आसपास ये आ जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया सा मूव हो सकता है। और आप देख सकते हो कल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऊपर के लिए भी एक बड़ा मूव हमारे लिए अवेलेबल है, या नीचे के लिए भी एक बड़ा मूव अवेलेबल है। तो कल के लिए डेफिनेटली आप अलर्ट रहना और ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना, जैसे मैंने बताया है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी हमेशा मैं कहता हूं कि ट्रेड करना थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देखोगे तो रेंज बाउंड है। अब बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे? बहुत सिंपल है, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ही ट्रेड करेंगे। 53,700 के ऊपर 53,900, यहां पे आपको हमको 15 ग्रीन कैंडल चाहिए, और 53,400 के नीचे 53 लगभग 200 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे भी हमें रेड 15 मिनट्स की कैंडल चाहिए। तो बेसिकली बैंक निफ्टी ये 2 जोन में ही हमें ट्रेड करना है। यहां से ये वाला पार्ट ऊपर का और ये वाला पार्ट नीचे का, इसके बीच में हमें बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंफ्यूजन है। और वैसे भी बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे पता है कि बहुत कम लोग हैं जो बैंक निफ्टी में फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। एंड एनीवेज आप देखोगे बैंक निफ्टीज में कभी कभी बहुत ज़्यादा समय तक साइडवेज कंसोलिडेशन चलता है।
तो इसके लिए आपको संभल के रहने की जरूरत है। तो ये लेवल्स देख लेना, 100-200 पॉइंट नीचे के लिए, 100-200 पॉइंट ऊपर के लिए। बट जो सुपर मूव आ सकती है वो डेफिनेटली निफ्टी में आ सकती है, ऊपर के डायरेक्शन में। और वैसे निफ्टी को देख के आप बैंक निफ्टी के भी टारगेट्स डिसाइड कर सकते हो, मोर और लेस सेम ही रहेगा। तो निफ्टी में 800 अगर आ सकता है तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली 54,200 के आसपास जा सकता है। अब देखेंगे आईआरएफसी। आईआरएफसी का वीकली चार्ट साइडवेज है, कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अप ट्रेंड में है बट साइडवेज में है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा ठंडक। आईआरसीटीसी का भी सेम प्रॉब्लम है, आरवीएनएल का भी सेम प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे सभी रेल स्टॉक्स बढ़िया है बट साइडवेज में है। और ऑफ कोर्स लाइक यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये नीचे गिर जाएंगे, यहाँ से ये बहुत अच्छा चांस है कि ऊपर ऊपर और जाते रहेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ये तो उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया पॉइंट है एक लॉन्ग टर्म एंट्री करने के लिए, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा लो पे आपको कुछ बढ़िया चीज मिल रही है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट साइडवेज चल रहा है, वीकली यहाँ पे वीकली चार्ट में देखोगे तो साइडवेज चल रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है 900 के आसपास आके ये वापस ऊपर घूम सकता है। एंड ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी है, एफएमसीजी है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट एफएमसीजी का प्रॉब्लम भी ये रहता है कि पैसा कम देता है, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट है तो इसके लिए इतना फास्ट ऊपर नहीं जाता है। अब मदरसन सुमी फंटास्टिक कंपनी वापस कंसोलिडेट हो रहा है, तो मे भी आइदर यहां से या यहां से वापस ऊपर जाएगा। 180 एक बढ़िया सा पॉइंट है कि आप एंट्री ले सकते हो जब वहां से वापस ये अपना अप ट्रेंड चालू करेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। कल बहुत इंटरेस्टिंग है, मॉर्निंग को ही बहुत बढ़िया सा ट्रेड आपको कुछ मिल सकता है, तो अलर्ट रहना। और कल के लिए निफ्टी में देखेंगे कि जो हमारी सुपर मूव है जो आज नहीं आई क्या वो कल आएगी। थैंक्स अ लॉट।